अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और एपिसोड 20-22 घंटे का सफ़र तय किया होता है और उसके बाद फिर आप सड़क पे आते हैं तो आपको अलग पता जाता है। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। और मैं देखें अभी 100% नहीं बनी सड़क तो मैं पहुंच गया वहाँ, भज गए कि मैं सड़क गया वहाँ। तो स्कर्दू जंक्शन से अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ा हूँ और आज के सफ़र के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक तो मुझे सड़क के बनने की बहुत खुशी है और दूसरा बाइक पर मैंने कभी इतना लंबा सफ़र नहीं किया। सड़क का स्टार्ट बिल्कुल मोटरवे जैसा है और स्टार्ट में इसके शोल्डर और फेंसिंग का काम भी मुकम्मल है। वैसे अभी सड़क 90% बनी है, सेंटर लाइन और फेंसिंग का काम चल रहा है। स्कर्दू गिलगित से पहले लेफ़्ट टर्न पर दरिया हुंजा दरिया सिंध से मिल जाता है। पाकिस्तान में दरिया सिंध से मिलने वाला ये तीसरा बड़ा दरिया है। इससे पहले खपलू में दरिया श्योंग और दरिया शिगर मिलते हैं। इसके अलावा अनगिनत नाले भी वक्तन फ़वक्तन दरिया सिंध में गिरते रहते हैं। स्कर्दू जंक्शन से ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप लेफ़्ट हो जाते हैं और यहाँ से आपको मिलता है नांगा पर्वत का व्यू। अब ये कैसे हो सकता है कि मुर्शद का दीदार ना किया जाए। मुर्शद का दीदार करने के बाद आंखों को ठंडक मिली और दोबारा आज़म सफ़र हुआ। शुरू के सफ़र में नहायत बंजर इलाका आता है, लेकिन इस एरिया में सड़क बेहतरीन से भी बेहतर है, इसलिए आपका सफ़र जल्दी कट रहा होता है। वैसे मेरा मानना है कि बंजर पहाड़ आपको अल्लाह की ज़्यादा याद दिलाता है, इसकी बड़ी वहशत होती है। और अब दरिया सिंध भी, जो कि हज़ारों सालों की सकाफ़त का अमीन है, वो भी आपका हमसफ़र है। सड़क पर अक्सर जगहों पर सेंटर लाइन लगाई जा रही है और इस पर पत्थर भी रखे गए हैं क्योंकि पेंट अभी गीला है। सफ़र शुरू करने के 45 मिनट बाद पहला स्टॉप ससी हरामोश का आता है। सड़क पे आबादी का नामो निशान भी नहीं था। मेरा सफ़र क्योंकि गिलगित से शुरू था, इसलिए यहाँ एक छोटा सा स्टॉप किया जाएगा। हरामोश एक अनएक्सप्लोर्ड वादी है जहाँ नहायत खूबसूरत कोतवाल लेक देखने से ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा भी ये सारा एरिया अनएक्सप्लोर्ड है। हरामोश के स्टॉप के बाद अब पूरी कोशिश है कि अस्तक नाले पहुंचकर स्टॉप किया जाए। ये तकरीबन 55-60 किलोमीटर का सफ़र है। हरामोश से अस्तक का सफ़र बिल्कुल पहले जैसा है। सड़क से आबादी का नामो निशान भी नहीं था। इससे पहले सारे सफ़र में इक्का दुक्का गाड़ी ही गुजरी है। बंजर ऊंचे ऊंचे काले पहाड़ जिनमें सांप की तरह बल खाता माइटी इंडस चल रहा है।
सड़क की फेंसिंग, शोल्डर्स और सेंटर लाइन का काम करने वाले वक्तन फ़वक्तन सड़क पर नज़र आ रहे हैं। सड़क पर काफ़ी जगहों पर फेंसिंग और सेंटर लाइन का काम नहीं हुआ। यहाँ आपको बहुत मुहतात ड्राइविंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइन और लेन दोनों का ही अंदाजे से काम करना होगा। तो आपकी ड्राइविंग थोड़ी माशाल्लाह, लेकिन सड़क बेहतरीन बना दी गई है और स्कर्दू से गिलगित की मुसाफत तकरीबन आधी रह जाएगी। सड़क पर काफ़ी जगहों पर फेंसिंग और सेंटर लाइन का काम नहीं हुआ। यहाँ आपको बहुत मुहतात ड्राइविंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइन और लेन दोनों का ही अंदाजे से काम करना होगा। कुछ जगहों पर जाकर आप दरिया सिंध से थोड़ा अलग हो जाते हैं, मगर रहते आप दरिया के साथ ही हैं। इसके अलावा बहुत से लोग हुंजा सिर्फ इसलिए चले जाते थे कि स्कर्दू रोड की हालत अच्छी नहीं थी। स्कर्दू में सीज़न में 6 फ़्लाइट्स लैंड की हैं और अब सड़क भी बना दी गई है और अब इस इलाके की टूरिज्म को बहुत बूस्ट मिलने वाला है। ये दरिया सिंध की दूसरी जानिब कुछ घर हैं और वो लोग इस रस्सी की मदद से दरिया क्रॉस करते हैं। मेरे लिए ये अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है और मैं इस रस्सी पर बैठकर दूसरी तरफ जाने का सोच भी नहीं सकता। वैसे मेरा मानना है कि बंजर पहाड़ आपको अल्लाह की ज़्यादा याद दिलाता है। इसकी बड़ी वहशत होती है, लेकिन इस एरिया में सड़क बेहतरीन से भी बेहतर है, इसलिए आपका सफ़र जल्दी कट रहा होता है। अस्तक नाले से 1-2 किलोमीटर पहले एक एरिया में ब्लास्टिंग के लिए ड्रिलिंग की जा रही थी। ये तकरीबन आधा किलोमीटर का पैच था। अल्हम्दुलिल्लाह अस्तक पहुंच गया हूं और तकरीबन 60% सफ़र भी तय हो गया है। अस्तक नाले की इस एक्सपीरियंस पर मैं इंशाल्लाह जल्द एक अलहदा से व्लॉग भी बनाऊंगा। अस्तक से खाने की ब्रेक के बाद हम दोबारा निकल पड़े। मगरिब में अभी 3 से 4 घंटे का वक्त है और हमें अभी तकरीबन 70 किलोमीटर का सफ़र तय करना है।
दरिया सिंध पर एक लकड़ी का पुल देखा तो सोचा इस पर खड़े होकर वीडियो शॉट बनाता हूँ, लेकिन ये देखकर थोड़ी देर के लिए हिम्मत ही गायब हो गई। ये ट्रॉली पत्थर लेने जा रही है। लोड होने के बाद वो दोबारा इसी पुल से गुजरेगी। डब्बूदास गिलगित स्कर्दू रोड पर आने वाला सबसे बड़ा कस्बा है, वरना पूरे रास्ते में छोटे छोटे गांव ही नज़र आते हैं। कचौरा से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले एक जगह ब्रिज कंस्ट्रक्शन की वजह से सड़क को बंद किया गया था और हम लोग साथ ही एक होटल पर चाय पीने के लिए चले गए। आस्था के बाद सड़क पर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा मिली और मेरे ख्याल से 90% सड़क बन गई है कहना ठीक नहीं, क्योंकि कचौरा तक आखिरी 40 किलोमीटर में 3-4 ब्रिज अभी भी मुकम्मल नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब में काफ़ी वक्त है और हम लोग स्कर्दू ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और आज रात कचौरा झील के किनारे गुजारेंगे। बाकी हमारा सफ़र पहुंच गया है गिलगित बल्तिस्तान में और आगे आएगा हुंजा स्कर्दू का हैवी निज़ाम।